फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि जेपीएससी 14th जेपीएससी का अगले मंथ में जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस मार्केट में आ चुका है। इस शिवांगन पब्लिकेशन का कई लोग का डिमांड था कि इसको लाया जाए, तो इसमें आज हम लेके आए। आज से हम कराएंगे झारखंड लोक सेवा आयोग का जो 14th जेपीएससी का होने वाला है प्रीलिम्स, उसका पेपर 1 और सेकेंड दोनों कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। और इस बुक में क्या 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है शिवांगन पब्लिकेशन का, आप लोग जानते ही हैं। इसमें सब अच्छा रहता है। और आप लोग बताइएगा तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी हम करा देंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब भी देखिएगा इसको प्लेलिस्ट में लगा देंगे, लाइन टू लाइन वहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। अभी देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रथम जो है पत्र है सामान्य ज्ञान का। अब इसमें क्या है कि 15 प्रश्न इसमें आता है भारत के इतिहास से। इसमें देखते हैं, मिलान करना है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। इसमें क्या है कि इसका आंसर पहले देख लीजिए, ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इसमें कैसे ए होगा, देखिए अथर्ववेद का क्या हो जाएगा। इसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है अथर्ववेद में हम लोग को, तो औषधियों से संबंधित जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ईश्वर की महिमा की बात कही गई है। और यजुर्वेद में तो ये बलिदान की बात कही गई है। ठीक है, बलिदान विधि है। और सामवेद में क्या संगीत से संबंधित है ये। और ये क्या मिलेगा कहाँ पे, लूसेंट में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्षणिकवाद का प्रतिपादक किसे मतलब किसने किया था क्षणिकवाद का प्रतिपादक। तो जैसे कि इसमें है कि किसने किया था, ये कहाँ मिलेगा, ये भी लूसेंट में ही मिल जाएगा आप लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी मस्तक। किसका है, मस्तक है। ये कहाँ पे, एनसीईआरटी में आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट है कथन, जो है कथन और कारण दिया है। तो कथन में क्या है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। और कारण क्या है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हम लोग को चुनना है। तो देखिए, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, से सुमेलित करना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ पे है। ये लूसेंट में आप लोग को मिल जाएगा, एक बॉक्स बना के दिया रहेगा। हर एक चैप्टर के पीछे एक बॉक्स बना के या तो चैप्टर के मध्य में दिया रहता है, उसको जरूर पढ़ा करिए आप लोग, लूसेंट अगर पढ़ते हैं तो। देखिए, सुमेलित करना हम लोग को। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, सूर्य मंदिर की बात करें तो हम लोग भुवनेश्वर में सूर्य मंदिर है। उसके बाद लिंगराज मंदिर कहाँ पे, तो सबको मालूम है कोणार्क में, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद हवा महल अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, कर्नाटक में है। गुप्तेश्वर की प्रतिमा कहाँ पे है, इतनी बार आया हुआ है, तो जयपुर में है गुप्तेश्वर की प्रतिमा। तो देखिए, सूर्य मंदिर की बात करें कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो कोणार्क में। याद करते चलिए आप लोग। हवा महल कहाँ है, तो कर्नाटक में। और उसके बाद गुप्तेश्वर की प्रतिमा कहाँ पे है, तो ये है जयपुर में। तो इसका आंसर इस तरीके से सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जेहाद की घोषणा की थी। ठीक है, किस युद्ध में की थी, तो खानवा का युद्ध में किया था। और ये भी लूसेंट में दिया है, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़िएगा जरूर से। ठीक है, किसने कहा था एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासक करना चाहिए, ये किसने कहा था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का बी, कृष्णदेव राय ने कहा था। और ये भी लूसेंट में आप लोग पढ़ लेंगे, लाइन टू लाइन में दिया गया है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया उन जो राज्य के सही कालक्रम अनुसार नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इसका कौन सबसे पहले आया शासक, कौन बाद में आया, कौन इसके बाद है, ये हम लोग को बताना है। तो पहले क्या आई, रजिया सुल्तान आई। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, उसके बाद शेरशाह आया, उसके बाद अकबर। तो अकबर लास्ट में आया, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9वें का सी हो जाएगा। तो देखिए, पहले रजिया सुल्तान, उसके बाद क्या आई अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह, उसके बाद अकबर। अभी क्या है, तो आप लोग लूसेंट में अब ऐसा नहीं कि डेट पढ़ने जाइए कि कब कब आया, एक बार 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे आप लोग ना, लाइन टू लाइन पढ़िएगा, इधर उधर से उठा के नहीं, तब आप लोग को आ जाएगा समझ में। वैसे कई प्रश्न बन जाता है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अब इसका क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस समय बहुत शासन व्यवस्था तगड़ी थी इसके समय में। ठीक है, भूमि को लेके इस पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, पश्चिमी सभ्यता ने, तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर 33 जो है मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने दे दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्यागपत्र की बात हो रही है, शंकर नायर ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने दे दिया था? क्या दे दिया था? त्यागपत्र। तो शंकर नायर हो जाएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन थे? उनका नाम बताना। पंडित जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है उसे सुमेलित करना है। देखिए इसमें सुमेलित करना है तो डीपी मिश्र क्या थे? लिविंग एंड एरा लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था इसको आप लोग बताइए, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? क्योंकि कई बार एग्जाम में आया, लुसेंट पूरा बॉक्स बना के दिया है, इसको ट्रिक से याद करिएगा आप लोग, क्योंकि कई बुक इनके द्वारा बुक लिखा गया मिलेगा, तो आप लोग कौन कौन सा याद करेंगे। ठीक है, भारत के भूगोल से प्रश्न आ गया, इसको देखते हैं कैसा है, क्योंकि भूगोल से प्रश्न आता है 10। देखिए भौगोलिक रूप से गंगोत्री हिमनद के अग्रभाग यानी जिसे गोमुख कहते हैं, इससे किस नदी का प्रादुर्भाव हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भागीरथी से। अब ये अपवाह तंत्र में दे देगा आप लोग का एनसीईआरटी, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कौन सा 9 और 10 जियोग्राफी का, उससे मिल जाएगा आप लोग को। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोयला पाया जाता है। अब ये क्या दिया है? ये भी 9 to 10 में मिल जाएगा, नहीं तो जिसको एक बुक पढ़ना है तो 11 क्लास का भौतिक भूगोल पढ़ ले, उसमें से कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेखा कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सबको मालूम है, तो इसका आंसर जूट को ही कहते हैं। शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? भाबर को कहा जाता है। सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सैंडल पीक। तो ये कहाँ है? अंडमान निकोबार का, और ये कहाँ दिया है? लुसेंट में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है। पहले हम कहेंगे लुसेंट को पूरा अच्छे से पढ़ जाइए, ज़्यादा पेज नहीं है जियोग्राफी में, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शेष लिंगानुपात वाले राज्य का सही क्रम बताइए। तो पहले होगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या होगा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। हम वैसे जेपीएससी का प्रीलिम्स का तैयारी और मेंस का तैयारी हम टॉपिक वाइज, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जहाँ से प्रश्न आने वाला रहेगा उसका हम कराएंगे। अभी हम खुद तैयारी यूपीएससी का करते हैं तो थोड़ा उसमें बिजी हैं मेंस में। ब्लैक इंडियन किस घास स्थल के प्रमुख निवासी हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेयरी। ब्लैक इंडियन किस घास स्थल के प्रमुख निवासी हैं? प्रेयरी के। सेंटोसन पत्तन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सेंटोस पत्तन जो है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, कहवा पत्तन से। देखिए अब इसी के लिए अब एकदम पीछे नहीं पड़ जाना है कि कहाँ पे आप लोग, एक बार आता है प्रश्न कई बार घटना चक्र जियोग्राफी का रहता है, अगर उससे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज जो भी, जैसे कि आप लुसेंट में पढ़ लिए और एनसीईआरटी में पढ़ लिए, उसके बाद घटना चक्र आप लोग पढ़िए, घटना चक्र टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ज़्यादा लेके पढ़ना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जालीनुमा प्रवाह प्रतिरूप मुख्यतः किस नदी की विशेषता है? इसका आंसर नर्मदा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल में। क्या चीज? वन। भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन, 10 प्रश्न यहाँ से आता है, यानी पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से आएगा। ठीक है, तो देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें क्या? विकास प्रशासन, तो ये कहाँ है? एडवर्ड वीडनर के द्वारा दिया गया विकास प्रशासन का सिद्धांत। उसके बाद आएगा FW रिक्स, ये क्या है? प्रशासनिक विकास से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं नव लोक प्रशासन, तो ये किससे संबंधित है? तो इवाइट वॉल्डो से। और उसके बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट डाल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। किसने जो है स्थिति के नेतृत्व, व्यक्तित्व के नेतृत्व और कार्य के नेतृत्व के बीच भेद किया? देखिए किसने स्थिति के नेतृत्व, व्यक्तित्व के नेतृत्व और कार्य के नेतृत्व के बीच भेद किया है? किसने किया है? फॉलेट ने किया है। निम्न में से कौन सा सही ढंग से नहीं मिलाया गया है? जो सही ढंग नहीं, जो गलत है वो बताना है। फियोल द्वारा गैंगप्लैंक दिया गया, गुलिक द्वारा विभागवाद का आधार बताया गया, अर्विक द्वारा
परिभाषा का सिद्धांत बताया गया। मुनि द्वारा अनुशासन, यही गलत है और यही आंसर हो जाएगा, सही मिलान इसका नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, और इस सबको मालूम होगा। यदि लोकसभा में लोकसभा में कितने 545 सदस्य हैं, उनमें 5 सदस्य अनुपस्थित हैं, 50 सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं, तो लोकसभा में किसी विधेयक को प्रभावी बहुमत से पारित करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए प्रश्न घुमाते हैं, लेकिन आंसर सबसे सिंपल 245 ही होगा। ठीक है। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर आयरलैंड से लिया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट 33, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश किया गया। 34 है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई थी। पंचायती राज्य संस्थाओं में से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिश निम्नलिखित में से, ये देखिए पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज से 2-3 प्रश्न आता ही है, उसको जरूर देखिएगा। तो इसका देखते हैं। पहला क्या है? 2 स्तरीय प्रणाली की सृजन हुआ था उस समय, ठीक है, तो सही है। दूसरा क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण हुआ था, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की अनिवार्यता शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है? पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी थी, ये भी सही है। 5वां अधिक्रमण होने पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए थी, ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। कहाँ पे? सी। ये किस चैप्टर में पड़ेगा? मिलेगा आप लोग अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आप लोग को मिलेगा पंचायती राज में। अगर आप लोग, हम तो कहेंगे कि आप लोग अभी उसको पढ़ लीजिए, लुसेंट को पढ़ लीजिए और उसके बाद उसका घटना चक्र लगा लीजिए अगर प्रीलिम्स निकालना है तो, क्योंकि अगले मंथ में सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। अब देखिए आर्थिक एवं धारणीय विकास यानी इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ गया, हम लोग इसको देखते हैं कैसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वैश्वीकरण का अर्थ बताइए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अभी अमेरिका के द्वारा लगाया गया है टैक्स हम लोग के ऊपर, उससे प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? जो युग्म सही सुमेलित है नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को हम लोग को चुनना है, ठीक है। डोव जोन्स ने जो है ये कहाँ के हैं? न्यूयॉर्क के, ठीक है, सही है। हैंग सेंग सियोल नहीं, गलत है। FTSE 100 कहाँ से लॉन्च हुआ? लंदन। तो ये पहला तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? RBI की तरफ मौद्रिक नीति बनाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय करता है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय कितनी होती है? मतलब एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होनी चाहिए? तो देखिए उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? देखिए घटना चक्र में दिया गया था, इकोनॉमी का बहुत प्रश्न वहाँ से मिल जाएगा, इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से मिल जाएगा। तो इस साक्षरता हो जाएगा, नहीं है। प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन के कैलोरी कितना एक व्यक्ति को मिल रहा है, और SCR, ये सब निकालने के बाद ही क्या होता है? गरीबी रेखा निकलती है, ठीक है। साक्षरता उसमें नहीं ऐड होगा, जबकि ऐड होनी चाहिए। जवाहर जो है रोजगार योजना आरंभ की गई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं फैक्ट पूछा जाता है उसमें, बस वो भी आप लोग को उसमें मिल जाएगा, लुसेंट में मिल जाएगा और घटना चक्र में मिल जाएगा। सूची नेक्स्ट इसमें क्या कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। संस्था दिया है और स्थापना वर्ष दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसे भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? IDBI का, तो इसका हुआ था 1964 में, 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का जो हुआ था, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था? मतलब 1948 में, 1948 में IFSCI का। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी SIDBI का कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में। और आप लोग को ये कहाँ मिलेगा? लुसेंट में मिलेगा, घटना चक्र में भी मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी में दिया है।
ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? पूछा गया है कि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो इसका आंसर कीमतें हैं अनिवार्य, सबको मालूम है। सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। सरकार का जो कार्य है उस पर विचार करना है। राजकोषीय, देखिए आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपर्युक्त कार्यों में से कौन सा राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर दरों में कटौती करना, ठीक है, तो माना ही जाएगा 100%। सरकारी व्यय को बढ़ाना, नहीं, व्यय को बढ़ाएंगे तो कैसे होगा, ये गलत है। उत्पादनों को समाप्त करना, देखिए पहला और तीसरा सही है और आंसर होगा सी। एक क्या है कि यूपीएससी में हम दे रहे थे जब पेपर, उस समय ये पूछा था, लेकिन उस लेंदी में पूछा था, लेकिन यही क्वेश्चन में उसका मतलब कि सार था, एकदम यही पूछा गया था, उसका अर्थ भी यही था, बस घुमा के पूछ लिया गया था, क्योंकि ये घटना चक्र में आप लोग को मिल जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य विज्ञान, कृषि, तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न आता है। ये अधिकतर में करेंट अफेयर से रहेगा रिलेट, लेकिन आप लोग पढ़िएगा, लूसेंट के पीछे में दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कहें करेंट अफेयर ज़्यादा रहेगा। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये सबको मालूम है कि भौतिक विज्ञान से आया है, लूसेंट के प्रश्न से ऊर्ध्वपातन। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी भौतिक परिवर्तन भी होगा, रासायनिक परिवर्तन भी होगा। ये लूसेंट में हुबहू दिया है, इसी तरह घटना चक्र में भी है। बीपीएससी की परीक्षाओं में पीसीएस वाले में पूछा गया था ऐसा प्रश्न। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आविष्कार दिया और आविष्कारक दिया है, ए भी दिया है लूसेंट में, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है, ये तो हम लोग ट्रिक्स याद किए हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो इसका इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन ने किया है। और उसके बाद परमाणु नाभिक की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 49 का देखते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधनों पर एक परत होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, किसकी बनी होती है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन का बना होता है। लोटनिक स्थानिक मतलब स्थैतिक जो होता है और लोटनिक होता है, तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्थैतिक होगा, फिर सर्पी होगा, फिर लोटनिक होगा। ये कहाँ दिया? लूसेंट में दिया है। आप लोग अधिकतर लूसेंट से पढ़ लेंगे ना, साइंस तो आप लोग का हो जाए कवर। और करेंट अफेयर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना था? इस सबको मालूम है, बहुत ईजी प्रश्न है, 1/6वां भाग होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। किसका खोज? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए वाहनों के पार्श्व में लगाया जाता है? तो सबको मालूम है कि इसमें उत्तल दर्पण लगता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम, ये किसका आ गया? तो बायोलॉजी का प्रश्न और जूलॉजी का प्रश्न 20 में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गाल्जिका उपकरण। कोशिका से आप लोग जरूर पढ़िएगा, कोशिका ऐसा टॉपिक है हर एक एग्जाम में आता है, वहाँ से प्रश्न है। नेक्स्ट है, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल जो है निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मछली से प्राप्त किया जाता है। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है ये। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़केगा? 70 से 80 बार, 72 वैसे है, लेकिन 70 से 80 बार धड़केगा, वहीं से मैच खा रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करती, नहीं गलत है, ये स्रावित करती है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है ये। तो पहला तीसरा सही होने का बी आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ही हम लोग को चयन करना था। 58 है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो इसका आंसर क्या होता है? तने में होता है। नासा का न्यू होराइजन्स मिशन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा कुइपर बेल्ट के पिंड। नेक्स्ट है, किस प्रकार की युक्ति कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं समर्थताओं यानी कैपेबिलिटीज जो होती है, हम लोग की योग्यताएं जो होती है उसकी बात हो रही है, को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम पोर्ट्स।
झारखंड विशेषांक, इसे 10 प्रश्न जरूर रहता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। 61 का क्या है, जयपाल सिंह का मूल नाम बताइए क्या था। तो आंसर हुआ वेनंद पाहन। अब ये देखिए आप लोग, जो जो झारखंड स्पेशल रहता है उसका बुक आता है, उड़ान पब्लिकेशन का आता है, या स्टडी फॉर गोल्स का आ गया, जो भी आपका या आ गया, एग्जाम फाइटर का भी आता है, उसमें से कोई एक बुक बस ले लीजिए आप लोग, उसको पढ़ जाइए, वहाँ से इसका भी प्रश्न बन जाएगा, पेपर 2 में भी उसका प्रश्न भी बन जाएगा। तो देखते हैं। और इस शिवांगन पब्लिकेशन का भी आता है, उसका भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है रांची में। ये हम कई बार करा चुके हैं ये सब। झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती हैं। आंसर होगा जन्म के समय, ये भी करा चुके हैं, जब हम करा रहे थे जो झारखंड स्पेशल है तो उसमें कराए थे हम, एग्जाम फाइटर का भी कराए हुए हैं। माइका खान कहाँ पाई जाती है। अब माइका खान कहाँ पाई जाती है, कोडरमा में पाई जाती है। 65 किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जो कि जनसंख्या के आधार पर बताना है, निवास करती है। तो आंसर होगा पलामू में। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार सिंचित है। तो इसका आंसर होगा 73। झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हुआ 2009 में। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1908 ईस्वी में। संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न, रघुनाथ मुर्मू है, इतनी बार हुआ है ना, इसको आप लोग रट जाइए। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। देख लीजिए, सबसे इजी प्रश्न 1912 में ही किया गया था। अब बहुविध प्रकृति के प्रश्न आगे 15 प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कैसे पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रहेगा, कोड नहीं कोष रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे बताना है। तो इसमें है कि यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। हाँ यही है, सही है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है UNDP के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य बताइए क्या है। तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, यही है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। तो इसका आंसर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को संख्या बढ़ती है इसीलिए। तो मिलित करना खिलाड़ी और खेल दिया है, ठीक है। कौन किससे संबंधित है हम लोगों को ये बताना है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कोनेरू हम्पी किससे संबंधित, शतरंज से। उसके बाद PV सिंधु की बात करें तो बैडमिंटन से। उसके बाद अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से। मैरी कॉम मुक्केबाजी से। ये देखिए बहुत ईजी था इसीलिए लगा दिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, विश्व थापा किस खेल से संबंधित है। अब विश्व थापा की बात हो रही है तो मुक्केबाजी से संबंधित है। के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। पहला है पूर्वी हिमालय, ठीक है। पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट तो माने ही जाते हैं, पश्चिमी हिमालय नहीं। पहला तीसरा हो जाएगा आंसर बी। सुमिलित करना है हम लोग को, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये है कांडा में। बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये शहडोल में है। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये है शिवपुरी में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बस्ता में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। किस राज्य में आती है, बिहार में आती है। कोसी नदी के द्वारा ज़्यादातर दुर्घटनाएं भी होती हैं। नेक्स्ट, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया। तो इसका आंसर हो 21 दिन के। नगरीकरण गलियारे संबंधित है किससे। नगरीकरण गलियारे तो नगरीय क्रियाकलापों के विस्तार देने से। 83 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और वर्तमान में किसको दिया गया, हमें एक कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। किसे नहीं मिला इन लोगों में। तो विक्रम सेठ को नहीं मिला है और सब लोग को मिल चुका है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है। आंसर होगा ब्रुसेल्स में है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, देखिए करेंट का प्रश्न है ये। अब इसमें देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को किया गया है। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तो आंसर होगा हुमैरा मुश्ताक।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। यह जो है, इस क्रूज लाइनर का नाम बताइए क्या है? तो इसका आंसर कोस्टा सेलेना। कोस्टा सेलेना। किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी ES-216S को मंजूरी दी है? तो चीन ने दी है। करंट में बहुत चर्चा में था, इसलिए इसको देख सकते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम बताइए क्या था? तो इसका आंसर होगा डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये ओल्ड करंट अफेयर, ये नहीं आएगा। हाल ही में कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? ये भी सब ओल्ड है, लेकिन AI को चुना था। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, बोलीविया। 94 हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बना है? केरल। ये सब में यही आगे रहता है। आयुर्वेद में जो नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर आयुष मंत्रालय की बात हो रही है, यही कर सकता है इसके में। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली। ऊपर एक सभी सही है। जो करंट अफेयर है स्पीडी से पढ़ लीजिए, आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो आंसर उड़ीसा। से वर्ष 2024 के संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। तो लेखक परीक्षक का पैनल का अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो आंसर पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। तो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो समाप्त होता है। अब हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सेकेंड, ठीक है? उसको भी आप लोग देखिएगा। पहले इसको देख लीजिए आप लोग कैसा प्रश्न आया है, और प्रीवियस ईयर भी करा देंगे हम लोग। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।